when the stage becomes canvas for talent and students becomes artists, performers and storytellers. आज का दिन केवल एक प्रतियोगिता का नहीं बल्कि एक उत्सव का है जहां हमारे स्कूल के होनहार छात्र छात्राएं अपने भीतर छिपी प्रतिभा को उजागर करेंगे। यह एक ऐसा मंच है जहां हर बच्चे को खुद को साबित करने का मौका मिलता है। बिगाड़े भक्त जो महाकाल का अकाल मृत्यु मंत्र नाम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। बोले की मस्ती में नाचेंगे सारे बोले हरे के जो कष्ट तुम्हारे बोले की नाव पे चलती है दुनिया पार लगेगा बोले के सहारे। बोले की मस्ती में नाचेंगे सारे बोले हरे के जो कष्ट तुम्हारे बोले की नाव पे चलती है दुनिया पार लगेगा बोले के सहारे। बोले की बत्ती में मी के सारे आज हुए बोले की बत्ती में बोले की बत्ती में मी के सारे आज हुए। हर हर महादेव हर हर महादेव महाकाल बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम बम शिव शंकर तेरा नशा है चढ़ा मसा लिखे लिखे भूल गए हैं दुनिया जब से।
मोहब्बत की नाव में आकर तड़पने पे मेरे नाम, तड़पने पे मेरे नाम, तड़पने पे मेरे नाम, तड़पने पे मेरे नाम। फिर तुम हंसोगे कभी दिल किसी से ना कभी दिल किसी से ना तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी भूल जानी पड़ेगी। फोटो के पास आए हंसी क्या मजाल है, दिल का मामला है कोई दिल लगी नहीं। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। जख्म पे जख्म भाग जी अपने लहू के टूट भी जख्म पे जख्म भाग जी अपने लहू के टूट भी और मैं लबों पर ये इश्क है दिल लगी नहीं। तुम्हें दिल लगी जानी पड़ेगी तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत की राह में आकर मोहब्बत की राह तड़पने पे मेरे नाम, फिर तुम हंसोगे तड़पने पे मेरे नाम, फिर तुम हंसोगे कभी दिल किसी से लगा कभी दिल किसी से लगा तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी भूल जानी पड़ेगी। दिल लगा के पता चलेगा तुम्हें ये आशिकी दिल लगी नहीं होती। जानी पड़ेगी तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत की राह में आकर मोहब्बत की राह में आकर तुम्हें दिल लगी जानी पड़ेगी तुम्हें दिल लगी जानी पड़ेगी मोहब्बत की राह में आकर मोहब्बत की राह में आकर तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, ये राग का दरिया है और डूब के जाना है। तुम्हें दिल लगी जानी पड़ेगी तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी दिल लगी भूल जानी पड़े दिल लगी भूल जानी पड़े दिल लगी भूल जानी पड़ेगी।
बाजत वीरनंदन तियवट शूमंग गतीले तनत सर्व
होना क्या है? खुद से बात करना भाई। देखो सब लोग एक क्या ही बनना चाहते हो। थोड़े से क्रिकेटर बनना चाहते हो, थोड़े से गायक बनना चाहते हो, थोड़े से अच्छे बेटे बनना चाहते हो, थोड़े से अच्छे विद्यार्थी बनना चाहते हो। इसमें का कुल मिलाकर आखिर में कुछ नहीं बन पाते। मेरे जीवन में जब हिंदी की कविता के साथ जीने का समय आया, इंजीनियरिंग से फरार होकर, तो मेरी बहन ने आकर मुझसे पूछा, हमारे माता पिता समझाते तो ऐसे नहीं समझाते। जैसे जोशी साहब काउंसलिंग करते हैं, एक मैडम आकर पूछती है, वेल आप क्या करना चाहते हैं, आपकी किस चीज में रुचि है? हमारे पिताजी डायरेक्ट समझाते और उसमें पिताजी का आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक, हार्दिक चारों प्रकार का बल लगता था। तो कोई मेरे पास आया, उसने मेरे पास आके मुझसे पूछा कि माँ के पैर के नीचे क्या है? मैंने कहा जन्नत। और पिताजी के पैर के नीचे क्या? मैंने कहा जूता। तो मैं जब सब लोग थक आ गए, माता पिता आ गए, बहन आ गई कि नहीं मैं तो बीए ही करूंगा, हिंदी ही पढ़ूंगा, कविता ही पढ़ूंगा, कविता ही लिखूंगा, साहित्य ही पढ़ूंगा। तो जीवन में मेरे बहुत एक कठिन क्षण था। उसमें मैंने ये सोचा कि अब मैं कविता ही पढ़ूंगा, कविता ही लिखूंगा। फिर मेरी बहन आई, मेरी बहन ने आकर मुझसे पूछा कि तू जीना कैसे रहेगा, तू जिएगा कैसे, जिंदा कैसे रहेगा? मैंने कहा जिंदा रहूंगा आराम से जैसे रहता हूँ। 2 बजे सुबह के दरवाजे पे गाऊंगा, किसी के 2 बजे शाम के दरवाजे पे गाऊंगा, किसी को कविता सुनाऊंगा, कोई कपड़े सिलवा करके दे देगा, जिंदा रहूंगा आराम से जैसा रहता आ रहा हूँ। और ये ऐसा नहीं था कि हास्य रस में कहा गया था, ये कृत संकल्प करना, कुछ नहीं हुआ तो ऐसे ही जी लेंगे, ऐसे ही खाने, ऐसे ही करेंगे। ये है एकाग्र। अर्जुन एकाग्र है। बाकी सबको सब दिखता है, किसी को कुछ दिखता है, किसी को मछली दिखती है, अर्जुन को केवल मछली की आंख दिखती है। इसलिए द्रोणाचार्य अर्जुन को अपने पुत्र से भी अधिक प्रेम करते हैं। और ये बात की टीस महाभारत के हर संकलित पाठ में है कि द्रोणाचार्य अर्जुन को अपने पुत्र से भी अधिक प्रेम क्यों करते हैं। एकाग्र भाव अंदर से जब हम उत्पन्न करते हैं तो अर्जुन की एकाग्रता देखते हैं। जैसे कोई भी हमारा टीचर हम देखते होंगे, इस बच्चे को ज्यादा अधिक प्रेम करता है। सब सोचते हैं क्यों? वो एकाग्र है, अपने काम के प्रति एकाग्र है। वो देख रहे हैं करके कौन अपने काम के प्रति एकाग्र है, कौन अपना काम कितने अच्छे ढंग से कर सकता है। तो कोई भी ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि कोई भी शिक्षक किसी बच्चे को ज्यादा प्यार करता है या किसी से ज्यादा प्रिय करता है कि नहीं ये बच्चा हमारा बहुत अच्छा है, मुझे प्यार करते हैं। नहीं, ये सब कहने वाली बात है। अपने काम के प्रति एक नियत होना वो बहुत जरूरी है, अपना एक एम रखना। जैसे कि हम जब ये देखते हैं कि एक बार क्या हुआ, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। एपीजे अब्दुल कलाम, सभी ने उनका नाम सुना होगा, हमारे देश ने, हमारी दुनिया में बहुत प्यार दिया। एक समय उनके जीवन में भी ऐसा आया कि वो आत्महत्या करने जा रहे थे और तब उनके पास एनडीए के पास इंटरव्यू जाने के लिए पैसे नहीं थे। तो उन्होंने अपनी विवाहित बहन ने अपने जेवर बेचकर अपने पैसे दिए कि तुम जाओ, एक ही तरफ का किराया निकल पाया। वो वहां पहुंचे और उन्होंने कहा था कि मैं 200% सेलेक्ट हो जाऊंगा, एक बार बस मैं पहुंच जाऊं, तुम्हारे पैसे सूद समेत तुम्हें वापस चुका दूंगा। जब वो वहां पहुंचे तो वो सिलेक्ट नहीं हो पाए। जब वो पहुंचे तो वहां पर सिलेक्ट नहीं हो पाए। उन्होंने सोचा मैं कैसे काम करूंगा, अब मेरे साथ जीवन में जीने का कोई महत्वपूर्ण नहीं जी पाऊंगा। आप ऋषिकेश कभी जाइएगा, वहां पर शिवानंद आश्रम है, वहां पहले सिर्फ पहाड़ हुआ करते थे। तो वहां गए आत्महत्या के इरादे से कि आज जाके सीधे कूद जाऊंगा ऊपर से। तो वहां पर नीचे शिवानंद स्वामी जी टहल रहे थे। उन्होंने पीछे से आवाज आई कि बच्चा बड़ा परेशान दिख रहा है, ए बेटा तुम कौन हो? उन्होंने पहले देखा, फिर उन्होंने बोला मुस्लिम व्यक्ति, हिंदू साधु, राजनीति करने वाले लोग सुने। तो उन्होंने फिर उनसे पूछा कि क्या हुआ, क्यों इतने परेशान क्यों हो? मैंने कहा मैं अपनी माँ के जेवर बेच के, अपनी बहन के जेवर बेच के मैं यहाँ पर आया था एनडीए का इंटरव्यू देने, और मैं सेलेक्ट नहीं हुआ और शायद मेरे जीवन में अब जीने का कोई महत्व नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं तुम गलत हो, तुम्हारा जीवन में जीने का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि भगवान ने तुम्हें शायद इससे भी किसी बड़े काम के लिए नियत किया है। ये सुनकर वो थोड़े शांत हो गए। फिर जब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें काम करता हूँ, तुम मेरे आश्रम में रुको और मैं तुम्हें कल जाने का किराया दूंगा, घर जाओ, अध्ययन करो, शिक्षा करो, आगे पक्का कुछ ना कुछ कर पाओ। तो कलाम साहब घर गए, वापस घर जाके उन्होंने अपना जितना पूरा दम लगा दिया। आज और इंसान ने अमेरिका हमारा
अमेरिका की तानाशाही और यूरियम से बनाने वाले लोग, हमारे प्रधानमंत्री को दरवाजे पर खड़ा करने वाले लोग प्रबंध लगाते रह गए और हमारे हिंदुस्तान ने काम कर दिखाया कि मिसाइल के क्षेत्र में प्रमाण पत्र। बस मैं यही अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और लास्ट में 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा। मैं जब तेज चलता हूँ नजारे छूट जाते हैं, मैं जब तेज चलता हूँ नजारे छूट जाते हैं, कोई जब रूप गढ़ता हूँ तो सांचे टूट जाते हैं, कोई जब रूप गढ़ता हूँ तो सांचे टूट जाते हैं, मैं रोता हूँ आकर लोग कंधा थप थपाते हैं, मैं रोता हूँ आकर लोग कंधा थप थपाते हैं, मैं हंसता हूँ अक्सर लोग मुझसे रूठ जाते हैं, मैं हंसता हूँ अक्सर लोग मुझसे रूठ जाते हैं, मैं हंसता हूँ अक्सर लोग मुझसे रूठ जाते हैं।
together. That will happen when the sun sets. At what place? Out in the fields. We will meet Macbeth there. What is fair is foul, and what is foul is fair. Now we leave to the fog and air. Now, King Duncan walks in with his soldiers beside him. The prince and a brave soldier come forward to talk to him. Who is this man? By his looks, it seems unlikely that he can give us some latest news about the revolt. He is the sergeant, a good and a tough soldier. He is the one who fought and prevented me from getting captured. Greetings, dear friend. Tell King about your knowledge of battlefield. The Lord of Godot betrayed us. He joined hands with the rebels. But Macbeth, with all his might, stayed in and brought honor to the royal flag. Marvelous! Macbeth has saved the kingdom twice. Let the title Lord of Godor be bestowed upon him. As you wish, your majesty. You are my strength and my shield. Welcome, my friend. Thank you, my friend. We have been practicing all the day. Let's put your sword to our test. As you wish. You still need lots of practice, right, Pope? Look, who are these creatures? Who are you? Greetings, Macbeth. We are the witches from the west and prophesies the future. Greetings, Macbeth, who will someday be a king. Oh, I see. You said that Macbeth will become the future king. If you can see the future king and know what will happen, please tell something about me. You will be lesser than Macbeth, but more greater. You will not be as happy as Macbeth, but much happier. Your sons will be king, though they will not. So greeting to you both, Macbeth and Banquo. Macbeth, you shall be the future king. I have started believing in the prophecy of the witches. Do you believe in them too? So, the prophecy is true. Lady Macbeth. Now, Lady Macbeth reads a letter with a deep thought in her eyes. She manipulates Macbeth to do the unthinkable, murder of the king. I received this letter from Macbeth. It states that he met the witches, who prophesied that soon he will be the king of Scotland. But how can he be the king when Duncan is alive? He has been appointed as the Lord of Thane by the King Duncan, and soon will be the king. Yet, I worry about his character. He is so kind that he will not adopt the shortest route to the power. He wants to be powerful and doesn't lack ambition. Yet, he doesn't have that nastiness required. He hoped to become great by acting with virtue and kindness. He doesn't want to lie, he doesn't want to cheat, yet want to win. Greetings, my lady. What's the news? King Duncan will be here tonight. Tonight? And when does he leave? Tomorrow. You may leave. You will be rewarded for the news. Greetings, my lady. I'm glad you came here. I received the news that you have been appointed as the Lord of Thane. Yes, and he's coming here to honor me tonight. He is coming tonight, but he will never leave tomorrow. What? You will kill him. Kill the king? That would be a treason. A cruel betrayal in faith. You're too noble to do anything bad. What should I do now? Attendant, get the potion.
at peace, my lady. I will certainly become the king as the witches have prophesied. I don't care about the witch's prophecy. I have harbored the thought that you will become the king someday, and I will ensure that happens. Take this in the name of future king. This is divine potion. If you have it, you will become invincible, and nobody will be able to defeat you. Why aren't you drinking it? What was this? I feel intoxicated. If you have to be the king, as prophesied by the witches, you have to act the betrayal. Remember, when you greet the king, do so completely with your hands, eyes, and words. Look like an innocent flower, but be the snake that hides below it. And when you get the opportunity, strike him, kill him, and become the sole authority of Scotland. I have served the king with all my might. I have won so many battles for him. And now, it's time to get my reward. The throne of Scotland. Thank you, Macbeth. Go and snatch your crown. And remember, your hands should not shake when you stab. Make haste and return with the news promptly. I'll wait for you right here. The king, and subsequently takes the throne. With the truth laid bare, young Malcolm burns with anger, vowing revenge for his father's cruel murder. But wise Macbeth arrives that they both should take refuge in Ireland until the time is right. Though fire stirs in Malcolm's heart, he agrees, and the two depart, not in fear, but in wait for revenge. At last, the appointed hour has arrived. What I envisaged throughout my life is going to come true tonight. Macbeth will be the king, and I will be his first lady, the royal queen of Scotland, served by a fleet of maids, and hold affluence, the royal treasure of the kingdom. Macbeth, you're back. Why did you bring this dagger with you? Go and dip it in the blood of Rungingham. Kill them and lay it by their side. We will blame them for the assassination of the king. I will not go anywhere. I am afraid to think what I have done. Well, then give it to me. We will go together and wash off our treachery. Order! 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 Betrayal! Betrayal! Malcolm! Malcolm, where are you, Malcolm? What happened? Your father has been murdered. My father has been murdered? Who murdered my father? Macbeth! Macbeth has betrayed the king, and now he is behind you to kill you and succeed the throne. I do not fear him. I will take revenge of my father from him. Now you tell me what should we do to slay Macbeth? Don't be aggressive, Malcolm. Right now it's upon our lives. Macbeth is certainly going to kill both of us. Let's flee to Ireland to save our lives. It is better to die like a warrior than living like a coward like that. Try to be sensible, Malcolm. We can't defeat Macbeth and his mighty army right now. But I promise you, I take swear of this holy land that we will return and take our revenge from that coward and kill him. My sword is eager to kill him. But I see some wisdom in your words. But don't think, this is not the end. I will be back, Macbeth. Come on, let's go. Banco meets Macbeth, a quiet tension growing between them. Banco knows the truth, and Macbeth is ready to silence him forever. I can't believe Macbeth is so ambitious that you kill the king. I fear my very own life now. What did the witches prophesy? My children will be the future heirs of the throne. Greetings, my friend. Hear from me. You are a confederator. You are a murderer. You murdered King Duncan. I didn't do it for my personal gain. I did it for the people of Scotland. The king was a tyrant. Didn't you know how mercilessly he killed and persecuted those rebels? Those generals were his own people. But they revolted against the crown. The rebellion had to be crushed. I
can sense a rebellion within you also, Banquo. Does that mean I have to kill you even? You can't do that. We are childhood friends who fought many wars together. My sword always protected you. Nothing stands between me and my ambition of clinching the crown of Scotland. Don't you remember the witch's prophecy? Your children will be the future kings. And if I kill you, there will be no children and no future kings. Guards! Take him away and put his head to the sword. Remember, Macbeth, you are trying to snatch the crown through with me. You will never succeed. Your ambition will never come alive. Macbeth pours holy water, hoping to protect Macbeth from evil, but the water turns red in her hands. As a result, Lady Macbeth dies. Macbeth arrives in sorrow, but soon Macduff and Malcolm come to face him in battle. Grief weighs heavy on Macbeth's heart, and he no longer has the will to fight. This is sacramental water, and I will coordinate Macbeth with my own hands so that no evil befalls upon him. How did this water turn into blood? What's happening to me? I cannot breathe. Shall never be a king. Macbeth shall never be a king. He will be punished for his wicked deeds. Who's that? Who's spoken? Attendant! What happened to the mistress? I'll go call the priest. Who's that? Who's spoken? I cannot see you but can hear you. I am the spirit of Banquo. Banquo? But Banquo is dead. You thought I was dead, but my spirit still haunts this palace. This disease is beyond my practice. She needs both the divine and the physician. What happened to her? My queen! My queen! What has happened to you? My lord, the queen is no more. Leave us alone! That cannot be! That cannot be! My queen! My faith! My strength! What has happened to you? Why do you lie so still here? Together we have grown to live in the unison till eternity. And now you lie here all by yourself. See this scepter, this royal sword, both belong to me. I have been proclaimed as the Almighty of Scotland. This crown, I don't need them anymore. And this sword, I will never use it on anyone. My greed, my ambition have ruined me. They separated me from my nearest and dearest ones. First King Duncan, who trusted me more than his life. Then my living shadow Banquo. And now, my wife, my everything. Here is the scoundrel who killed my father! We will prepare to die! I am already dead without my wife. If killing me pleases you, you can take my head. Fight, you coward! Die like a warrior! I don't want to fight anymore. I have come to realize that dark ambitions bring happiness to none. Then die! This is not my father!
of Scotland! Hail the new King of Scotland! Hail! से आन मेरी मैं तुमको नाचूं दूंगी जान को चाहे छलनी कर दो मान को नाचूं दे दूंगी से आन मेरी मैं तुमको नाचूं दे दूंगी जान को चाहे छलनी कर दो मान को नाचूं दे दूंगी
Thank you.